हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हम लोग काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? मोबाइल हाथ आते ही मोटिवेशन क्यों गायब हो जाती है? और जो काम सबसे जरूरी होते हैं वही काम आखिरी में क्यों करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी लाइफ और आपके सपनों का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है ईट दैट फ्रॉग की। लेकिन रुकिए, ये कोई दरअसल में मेंढक खाने वाली कहानी नहीं है। ये उसमें छिपी जिंदगी बदलने वाली फिलॉसफी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेट द टेबल। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में असली परेशानी काम की कमी नहीं होती, बल्कि दिशा की कमी होती है। हम लोग दिन भर भागते रहते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रात को जब अकेले बैठते हैं तो अंदर से आवाज आती है, आज भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। यही कंफ्यूजन, यही अनक्लियर डायरेक्शन हमें भीतर से खोखला करती है। ब्रायन ट्रेसी इसे एक ही लाइन में पकड़ लेते हैं, सेट द टेबल। मतलब काम शुरू करने से पहले अपनी जिंदगी की मेज साफ करो। क्लियर करो कि करना क्या है, क्यों करना है और किस रास्ते पर चलना है। यही क्लैरिटी आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील है। कल्पना कीजिए, एक लड़का है आयुष। मेहनती था, ईमानदार था, सपने भी बड़े थे, लेकिन उसका कमरा, उसका टेबल, उसका दिमाग ऑल स्कैटर्ड। हर सुबह वो काम शुरू करने बैठता, लेकिन उसके सामने इतना क्लटर होता कि वो समझ ही नहीं पाता कि पहला कदम कौन सा है। कभी फोन उठाता, कभी सारे टास्क एक साथ देखता, कभी किसी छोटे काम में उलझ जाता। शाम होते होते दिन निकल जाता और उसे लगता कि वो पूरी तरह बिजी रहा, लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं हुआ। यही हालत हम सबकी रही है कभी न कभी। और तभी उसकी जिंदगी में एक दिन उसका मेंटोर आया। एक शांत, मुस्कुराते हुए, गहरी समझ वाले बुजुर्ग। उन्होंने टेबल पर बिखरी चीजें देखीं और एक ही सवाल पूछा, आयुष, तू सच में अपनी जिंदगी से चाहता क्या है? आयुष चौंक गया। उसने कहा, मेहनत तो बहुत करता हूं, पर शायद मुझे ठीक ठीक पता नहीं कि चाहता क्या हूं। मेंटोर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोग भागते बहुत है, पर दिशा नहीं होती। यही सेट द टेबल का असली मतलब है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आप चाहते क्या हो, तब तक आप करना क्या शुरू करोगे? जैसे भोजन करने से पहले मेज साफ की जाती है, प्लेट रखी जाती है, कटोरी सेट की जाती है, वैसे ही गोल पाने से पहले अपनी मेंटल टेबल साफ करनी पड़ती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्लैरिटी वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। सोचिए, अगर ट्रेन ड्राइवर कहे कि चलो ट्रेन शुरू करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन का पता नहीं, किधर जाना है, कब पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, कुछ भी तय नहीं, क्या आप उस ट्रेन में बैठेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी जिंदगी में हम अक्सर यही करते हैं, बिना डेस्टिनेशन के काम शुरू कर देते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े। सेट द टेबल कहता है, स्पष्ट तय करो कि तुम क्या चाहते हो। सफलता अस्पष्ट चीजों से नहीं मिलती। गोल्स जनरल नहीं हो सकते, जैसे सक्सेसफुल बनना है, स्मार्ट बनना है, जॉब चाहिए, फिट होना है। ये सिर्फ इच्छाएं हैं, गोल्स नहीं। गोल्स तब बनते हैं जब उनमें एग्जैक्टनेस होती है। जैसे अगले 6 महीने में ये स्किल सीखनी है, इतने पैसे कमाने हैं, इतना वेट घटाना है, इतना कंटेंट पब्लिश करना है। आपके गोल्स जितने साफ होंगे, फ्रॉग उतना साफ दिखेगा। सेट द टेबल का मतलब यही है, तुम किसी भी काम से पहले अपनी जिंदगी की क्लैरिटी तय करो। जब डेस्टिनेशन साफ हो, डायरेक्शन साफ हो, स्टेप साफ हो, टाइमलाइन साफ हो, तब मेहनत 10 गुना तेज चलती है। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस रिजेक्ट करने लगता है, दिल गोल के लिए एक्साइटेड होने लगता है और शरीर खुद सही दिशा में चलने लगता है। ये चैप्टर सिखाता है कि दुनिया दौड़ती बहुत है, लेकिन दिशा वाले लोग ही आगे निकल जाते हैं। और डायरेक्शन क्लैरिटी से आती है, क्लैरिटी आपकी जिंदगी की मेज साफ करने से। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। क्या आपने कभी किसी ऐसे दिन का अनुभव किया है जहां आप सुबह से रात तक भागते रहे, लेकिन रात आते आते आपको लगा कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए? यही होता है जब दिन बिना योजना के शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका दिन कैसा बीतेगा ये सुबह नहीं बल्कि पिछली रात तय होती है। और आज की कहानी इसी जादू के बारे में है। हर दिन की प्लानिंग, वो भी एडवांस में। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां आयुष ने अपने गोल्स साफ कर लिए थे, लेकिन क्लैरिटी आने के बाद भी उसे एक समस्या हो रही थी। उसके दिन बार बार डिस्ट्रैक्शन में निकल जाते थे। वो काम तो करता था, पर उसका दिन एक डायरेक्शनलेस नदी की तरह इधर उधर बह जाता। एक शाम वो बहुत परेशान होकर अपने मेंटोर के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि पूरे दिन कहाँ चला जाता है। मेंटोर शांत होकर बोले, क्योंकि तुम दिन को कंट्रोल नहीं करते, दिन तुम्हें कंट्रोल करता है। और फिर उन्होंने एक सिंपल नोटबुक उसके सामने रखी और कहा,
कल से पहले आज को डिफाइन करो। मेंटोर ने उसे समझाया कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपना दिन रात को ही प्लान कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले स्ट्रैटेजी तय करते हैं, वैसे ही जिंदगी भी स्ट्रैटेजी मांगती है। आयुष ने नोटबुक खोली, पेन उठाया और पहली बार उसने अगले दिन को लिखना शुरू किया। कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, कौन सा काम कब करना है, कौन सा टास्क फ्रॉग है और कौन सा छोटा। लिखते समय उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसे पहली बार पता चल रहा हो कि कल सुबह उसके कदम किस दिशा में चलेंगे। प्लानिंग का जादू अगले दिन सुबह ही दिख गया। जैसे ही वो उठा, उसे पता था कि क्या करना है। उसे ये सोचने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि किन कामों से शुरुआत करनी है। उसकी सुबह अब रैंडम नहीं थी, पर्पस वाली थी। काम तेजी से होने लगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे और उसके अंदर एक नई डिसिप्लिन की लहर आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि टाइम को कंट्रोल करना दरअसल माइंड को कंट्रोल करना है। वो हर दिन रात को बैठकर अगले दिन की सूची बनाता और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी बढ़ने लगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप अपने दिन को लिख लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस नाइट में भी उस प्लान पर काम करता रहता है। सुबह उठकर दिमाग पहले से चार्ज रहता है। आयुष ने ये बात प्रैक्टिकली महसूस की। पहले जहां उसका दिन बिखरा हुआ होता था, अब हर कदम बिना कंफ्यूजन के आगे बढ़ता था और प्लानिंग की वजह से वो अपने बड़े काम यानी फ्रॉग को सुबह सुबह खत्म करने लगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस रोज दोगुना बढ़ता गया। चैप्टर 2 का सार यही है, अगर आपकी जिंदगी अनियंत्रित लगती है तो उसकी शुरुआत अनकंट्रोल्ड दिनों से होती है और कंट्रोल्ड दिन शुरू होते हैं प्लानिंग से। रात को 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट अगले दिन आपको घंटों का फायदा देता है। आयुष की तरह अगर आप भी रोज रात को कल को लिखना शुरू कर दें तो बहुत कम समय में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और डायरेक्शन सब पहले से 10 गुना बेहतर लगेगी। चैप्टर 3 अप्लाई द 80-20 रूल। आयुष की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया था, लेकिन एक नई दिक्कत सामने आई। वो बहुत सारे काम कर रहा था, पर अभी भी ऐसा लगता था कि प्रगति उतनी तेज नहीं है। एक दिन उसके मेंटर ने पूछा, दिन में कौन सा ऐसा काम करता है जो सबसे ज्यादा असर डालता है? आयुष थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी मेंटर ने उसे 80-20 रूल समझाया। दुनिया के 20% काम आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं और बाकी 80% काम सिर्फ समय खाते हैं। ये नियम सुनने में सरल है, लेकिन जिंदगी बदल देता है। मेंटर ने कहा, अगर तुम हर दिन सिर्फ उन 20% कामों को पहचान कर वही करो तो तुम्हारी ग्रोथ रॉकेट जैसी तेज हो जाएगी। आयुष ने अपनी डायरी निकाली और अपने सारे रोज के काम लिखे। उसने देखा कि असल में उसका करियर सिर्फ कुछ ही कामों पर टिका है। स्किल सीखना, पोर्टफोलियो बनाना, रिज्यूम इंप्रूव करना और क्वालिटी कंटेंट तैयार करना। बाकी चीजें सोशल मीडिया, छोटे मोटे एडिट्स, रैंडम एक्टिविटीज बस एनर्जी खा रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने दिन का 80% समय उन कामों पर खर्च कर रहा है जो उसे आगे बढ़ाने वाले ही नहीं थे। अगले दिन से उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले उन 20% हाई इंपैक्ट टास्क्स पर काम करेगा। नतीजा, उसके दिनों में हलचल कम और प्रोग्रेस ज्यादा होने लगी। वो पहले से तेज सीखने लगा, जल्दी इंप्रूव करने लगा और अंदर से कॉन्फिडेंट होने लगा। 80-20 रूल ने उसे सिखाया कि सक्सेसफुल होने का राज ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। यही रूल हर दिन को प्रोडक्टिव और हर कदम को मीनिंगफुल बना देता है। चैप्टर 4 कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी हम कोई काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा, उसका असर हमारी जिंदगी पर कहीं ना कहीं पड़ता ही है। लेकिन हम अक्सर उसी पल के मजे, उसी समय की राहत या उसी क्षण की भावनाओं में फंसकर आगे होने वाले नतीजों को भूल जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग गलत फैसले ले बैठते हैं और बाद में पछतावे में जीते हैं। असल में जिंदगी हर दिन हमसे एक सवाल पूछती है कि जो तुम अभी करने जा रहे हो उसका कल क्या असर होगा, और जिसका जवाब साफ दिखता है वही व्यक्ति कम गलतियां करता है और ज्यादा प्रगति करता है। सोचिए, अगर आप हर निर्णय लेने से पहले 2 सेकंड रुककर बस ये पूछ लें कि इसके कारण मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कितनी परेशानियां पहले ही खत्म हो जाएंगी। चाहे आदतें हो, रिश्ते हो, पैसा हो या करियर, हर जगह यही नियम लागू होता है। जब आप किसी काम का परिणाम पहले से देखना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग डर, लालच या गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से चलता है। इस अध्याय का असली संदेश यही है, बुद्धिमानी वही है जो आगे देख सके। बिना सोचे की गई हर हरकत मुश्किलें लाती है
और सोच समझकर लिया गया हर कदम आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। इसलिए आपका भविष्य हमेशा आज ही तय होता है। बस हर क्रिया से पहले एक छोटी सी रुकावट और एक बड़ा सा सवाल, और आपकी जिंदगी धीरे धीरे गलतियों से निकलकर सटीकता की तरफ बढ़ने लगती है। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। जिंदगी में हम सब के पास करने के लिए काम बहुत होते हैं, लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है। असली समस्या ये नहीं कि हमारे पास ज्यादा काम है, असली समस्या ये है कि हम हर काम को बराबर समझ लेते हैं। इसीलिए ये अध्याय एक दिलचस्प सिद्धांत बताता है, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, यानी सोच समझकर टालना। ये टालमटोल भागने वाला नहीं, बल्कि रणनीति वाला होता है। इसमें आप हर काम को एक साथ नहीं पकड़ते, बल्कि पहले ये तय करते हैं कि कौन सा काम आपकी जिंदगी में असल असर डालेगा और कौन सा काम कम मायने रखता है। जिन कामों से आपके लक्ष्यों में फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप जानबूझकर बाद में करते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च हो सके जो सच में जरूरी हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 काम करते हैं, लेकिन उनमें से 7 काम ऐसे हों जो आपके भविष्य को बदल ही नहीं सकते, तो आप अपनी ताकत क्यों बर्बाद करें? बेहतर है कि कम प्रभाव वाले कामों को आराम से टाल दें और उन मुश्किल, चुनौतीपूर्ण पर ज्यादा असर डालने वाले कामों पर तुरंत लग जाएं। यही तरीका आपके समय को आपकी तरफ काम करने लगता है। जब आप चुनिंदा टालमटोल करना सीख जाते हैं, तो आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है। आपके दिन में घबराहट कम और नियंत्रण ज्यादा दिखने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप कम काम करके भी ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि आप वही चीजें कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। इस अध्याय का संदेश सरल है, हर काम जरूरी नहीं होता। समझदारी ये है कि किसे पहले करना है और किसे बाद में, ये कला सीख ली जाए। चैप्टर 6, यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। मान लीजिए आप हर सुबह अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं और उसमें 10 से 12 काम लिखे हुए हैं। एक पल के लिए लगता है सब जरूरी है, सब अभी करने चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि सारे काम बराबर नहीं होते। कुछ काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और कुछ का असर लगभग न के बराबर होता है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए ब्रायन ट्रेसी बताते हैं ABCDE मेथड, एक ऐसा तरीका जो आपके दिन को लेजर जैसी धार दे देता है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक टेबल है जिस पर 5 टोकरी रखी हैं, A, B, C, D और E नाम की। अब आप अपने सारे कामों को इन 5 टोकरियों में रखते जाते हैं। A कैटेगरी वो काम है जिन्हें करना ही करना है, नहीं किए तो नुकसान तय है। यही असली बड़े मेंढक है। B कैटेगरी के काम जरूरी तो हैं, पर उतने क्रिटिकल नहीं। C कैटेगरी वो होते हैं जिनसे फर्क नहीं पड़ता, करें या ना करें परिणाम लगभग एक जैसा। D कैटेगरी वो है जिसे आप किसी और को दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। E कैटेगरी वो है जिसे आप परमानेंटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं। अब कहानी का जादू यहीं शुरू होता है। जैसे ही आप हर काम को इन अक्षरों में बांट देते हैं, दिमाग अचानक हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब आपका ध्यान सिर्फ वास्तविक A कामों पर जाता है, जो आपकी प्रगति की दिशा तय करते हैं। जब आप इस विधि को रोज की आदत बना लेते हैं, तो ये आपके लिए कंपस की तरह काम करने लगता है, हर सुबह दिशा दिखाने वाला। आप अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे वहीं खर्च करते हैं जहां से असली परिणाम निकलते हैं। इस अध्याय का असली मंत्र यही है, हर दिन ABCDE को दोहराएं, तभी आप सही काम सही समय पर सही कारण से कर पाएंगे और आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाएगी। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास कई खेत हैं, लेकिन आपकी फसल तभी उगेगी जब आप उन जमीन के हिस्सों पर मेहनत करें जहां बीज सही से पनप सकते हैं। यही बात हमारे काम और करियर पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं, यानी ऐसे मुख्य क्षेत्र जिनमें अच्छा प्रदर्शन करना ही आपकी सफलता और असफलता तय करता है। जैसे एक शिक्षक के लिए पढ़ाना और छात्रों से जुड़ना एक की रिजल्ट एरिया है, जबकि फाइलें सजाना नहीं। एक बिजनेस ओनर के लिए ग्राहकों को संभालना और सेल्स बढ़ाना जरूरी है, बजाय इसके कि वो घंटों ईमेल सॉर्ट करता है। इस अध्याय का असली संदेश यही है, पहचानिए आपकी नौकरी या लक्ष्य में वो 6-7 क्षेत्र कौन से हैं जिनमें अच्छा करना आपकी सफलता को आगे बढ़ाएगा। फिर ईमानदारी से ये पूछिए कि इनमें से कौन सा क्षेत्र आपका सबसे कमजोर है, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी प्रगति को रोकती है।
जब आप अपने की रिजल्ट एरियाज को साफ समझ लेते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं। आप हर दिन इन्हीं मुख्य क्षेत्रों में सुधार पर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका प्रदर्शन बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप अपने काम में दूसरों से अलग दिखने लगते हैं। इस अध्याय का सरल संदेश, सही क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए, वही आपकी असली सफलता बनाते हैं। चैप्टर 8 द लॉ ऑफ 3। मान लीजिए आपकी रोज की टू डू लिस्ट में 20 काम लिखे हुए हैं। आप देखते हैं, फिर सोचते हैं कि सब जरूरी है, सब करने ही पड़ेंगे। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सच कुछ और ही है। असलियत में आपकी जिंदगी और करियर की 80% सफलता सिर्फ 3 कामों से आती है। बाकी 17 काम सिर्फ व्यस्त दिखाने वाले होते हैं। इसी सिद्धांत को कहा जाता है द लॉ ऑफ 3। कल्पना कीजिए आप एक मेज पर 3 पत्थर रखते हैं। ये 3 पत्थर वे काम हैं जो आपके पूरे साल की दिशा बदल देते हैं। जैसे किसी कर्मचारी के लिए क्लाइंट संभालना, सेल्स लाना, स्किल्स बढ़ाना। किसी छात्र के लिए पढ़ाई की मुख्य तैयारी, असाइनमेंट्स और सेल्फ प्रैक्टिस। किसी यूट्यूबर के लिए स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। बाकी चीजें तो बस इन 3 कामों के आसपास घूमने वाली छोटी गतिविधियां हैं। अब मानिए आप हर दिन बस इन 3 कामों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। अचानक आपका आउटपुट बढ़ जाता है। आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट देने लगते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बिखरी नहीं बल्कि सीधे सफलता वाली जगह पड़ती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, अपने जीवन के उन टॉप 3 कामों को पहचानिए जिन पर मेहनत करने से आपके लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे। फिर अपने दिन का 70% वहीं लगाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाई, बस क्लैरिटी बढ़ाई है। जिंदगी पहले जैसी ही है, लेकिन अब आपका ध्यान सही जगह है। और जब ध्यान सही जगह हो तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। यही है द लॉ ऑफ 3, कम काम पर सही काम। चैप्टर 9 प्रिपेयर थरली बिफोर यू बिगिन। ये बात अक्सर छोटी लगती है, पर असली जीत की नींव यही रखती है। सोचिए आप किसी लंबी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अगर आप नक्शा देखकर, सामान ठीक तरह से पैक करके, रास्ते के अंदाजे लगाकर निकलेंगे तो यात्रा आरामदायक होगी, वरना हर मोड़ पर परेशानी और समय का नुकसान होगा। इसी तरह किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले अच्छी तरह तैयार होना जरूरी है। रिसोर्सेज जुटाओ, जानकारी इकट्ठा करो, जरूरी टूल्स और स्किल्स अभ्यास करो। कहानी ऐसे शुरू होती है कि आयुष को एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। वो सीधा कंप्यूटर खोलकर बोलने नहीं बैठा। उसने पहले रातों रात स्लाइड्स नहीं बनाई, बल्कि रिसर्च की, संभावित सवालों की सूची बनाई, रिहर्सल किया और फॉल बैक प्लान रखा। जब प्रेजेंटेशन का समय आया तो उसे अचानक किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने तैयारी की थी। तैयारी से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, गलतियों की संभावना घटती है और काम तेजी से पूरा होता है। इसलिए हर सुबह, हर नया प्रोजेक्ट और हर चुनौती से पहले थोड़ा समय निकालकर ग्राउंड वर्क करो। एक छोटी सी तैयारी भविष्य में कई गुना समय और समस्याएं बचाती है। तैयार होकर ही शुरुआत करो, तब काम असली अर्थ में आगे बढ़ता है। चैप्टर 10 टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत लंबा रेगिस्तान पार कर रहे हैं। चारों तरफ गर्म हवा, धूल और अनंत तक फैली रेत। कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं। ऐसे में अचानक आपको रास्ते में एक एक करके रखे हुए तेल के ड्रम दिखाई देते हैं, हर 50 कदम पर। ये ड्रम पूरी यात्रा नहीं दिखाते, पर इतना भरोसा दे देते हैं कि बस अगले ड्रम तक पहुंचना है। ये अध्याय इसी विचार पर बना है। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, जिन पर आप एक बार में पूरा ध्यान दे सकें। जब काम बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग डर जाता है और हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप उसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, आपका दिमाग फोकस्ड और शांत हो जाता है। कहानी की तरह सोचिए, रीना को एक पूरी किताब लिखनी थी। ये सोचकर ही वो घबरा जाती थी, लेकिन जब उसने फैसला लिया कि रोज सिर्फ 1 पेज लिखना है, तो किताब कुछ ही महीनों में तैयार हो गई। उसने पूरी किताब नहीं देखी, बस रोज अगले बैरल तक पहुंची। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर बड़ा लक्ष्य इसी तरह जीता जाता है। आपको भविष्य की पूरी दूरी नहीं देखनी, सिर्फ अगला कदम देखना है। हर कदम छोटा हो सकता है, एक कॉल, एक पैराग्राफ, एक फाइल, एक डिसीजन। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर आपकी मंजिल बना देते हैं। यही रहस्य है। यात्रा लंबी हो सकती है, पर एक समय में सिर्फ एक बैरल पर ध्यान दें, मंजिल अपने आप नजदीक आती जाएगी। चैप्टर 11 अपग्रेड योर की स्किल्स। मान लीजिए आप एक बढ़ई हैं और आपके औजार पुराने पड़ चुके हैं।
आरी कुंद है, हथौड़ी टेढ़ी है और छेनी ठीक से काम नहीं करती। अब सोचिए, ऐसे औजारों के साथ चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, आपका काम तेज, साफ और अच्छा नहीं हो सकता। यही नियम हमारी जिंदगी और करियर पर भी लागू होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी स्किल्स ही आपके असली औजार हैं। अगर औजार मजबूत हैं तो आपकी ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। अगर औजार कमजोर हैं तो मेहनत 2 गुनी करनी पड़ेगी और नतीजे आधे मिलेंगे। कहानी मानिए, आरव एक डिजिटल मार्केटर था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो क्लाइंट्स को डेटा समझा नहीं पाता था। प्रेजेंटेशन स्किल्स कमजोर थीं। वो रोज मेहनत तो करता था, लेकिन ग्रोथ बहुत धीमी थी। एक दिन उसे एहसास हुआ कि समस्या मेहनत में नहीं, उसकी स्किल्स में है। उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया, कम्युनिकेशन सीखी और रोज प्रैक्टिस की। कुछ ही महीनों में उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे, अर्निंग 2 गुनी हो गई और उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। इस अध्याय का सरल संदेश है, पहचानिए कि आपके क्षेत्र में टॉप 2-3 की स्किल्स कौन सी हैं जो आपकी सफलता को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। फिर हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, चाहे 30 मिनट ही क्यों ना हो। दुनिया बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। जो लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, वो हमेशा आगे निकलते हैं। याद रखिए, स्किल्स आपकी स्पीड बढ़ाती हैं और जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो सफलता दूर नहीं रहती। चैप्टर 13, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। एक खास कौशल, एक प्राकृतिक क्षमता, एक ऐसा काम जिसे वो बिना थके, बिना ऊब महसूस किए कर सकता है। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं स्पेशल टैलेंट। ये टैलेंट आपका करियर, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप इसे पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल करें। कहानी की तरह सोचिए, आदित्य और वरुण एक ही दफ्तर में काम करते थे। आदित्य हर काम ठीक ठाक तरीके से करता, लेकिन कोई भी काम उसे खास नहीं बनाता था। वरुण को पता था कि उसे डेटा समझने में असाधारण महारत है। नंबर्स उसके लिए पजल की तरह थे, जिसे वो खेल खेल में हल कर लेता था। उसने अपने टैलेंट को समझा और धीरे धीरे सारे एनालिटिक्स प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने शुरू किए। कुछ महीनों के अंदर वरुण की पहचान टीम के सबसे भरोसेमंद एनालिस्ट के रूप में बनने लगी। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर इंसान में ऐसा एक काम जरूर होता है जिसमें वो औसत से बहुत आगे होता है। वही टैलेंट उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, अगर वो उसे पहचान ले और उस पर लगातार काम करे। इस अध्याय का संदेश साफ है, अपने अंदर झांकिए, देखें कि कौन सा काम आपकी आंखों में चमक ले आता है। फिर उसी टैलेंट को रोज 1% सुधारिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं, ना कि उन पर जो हर क्षेत्र में एवरेज बने रहते हैं। अपने खास टैलेंट को लेवरेज कीजिए, यही आपकी असली पहचान है और आपकी सफलता की असली कुंजी भी। चैप्टर 14, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। कभी आपने महसूस किया है कि कोई काम इतना बड़ा लगता है कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सामने खड़ा हो और कदम बढ़ाने का साहस ही नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी इसे हल करने के लिए कहते हैं स्लाइस एंड डाइस द टास्क, यानी बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में काट दो। कहानी मानिए, समीरा को एक लंबा रिपोर्ट तैयार करना था, 50 पेज का। शुरू में उसने सोचा कि इसे पूरा करना असंभव है। डर और प्रोक्रास्टिनेशन उसे रोक रहे थे। लेकिन जब उसने प्लान बनाया और हर दिन सिर्फ एक सेक्शन लिखना शुरू किया तो डर गायब हो गया। हर सेक्शन पूरा होने पर उसे सैटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मिली। धीरे धीरे पूरे रिपोर्ट का पहाड़ मैनेजेबल बन गया। इसमें मुख्य बात यह है कि जब आप किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो दिमाग को फोकस करने में आसानी होती है। छोटे हिस्से आपके लिए अचीवेबल लगते हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं होती और मोमेंटम बनता है। जैसे एक बड़ी चॉकलेट बार को काटकर खाएं, पूरी चॉकलेट तुरंत खाने से बेहतर और आसान लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, काम जितना छोटा और स्पष्ट होगा, उतना जल्दी और बेहतर होगा। स्लाइस एंड डाइस मेथड से आप प्रोक्रास्टिनेशन को हरा सकते हैं और अपने बड़े लक्ष्य को बिना डर और स्ट्रेस के पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय का मैसेज यही है, बड़ा काम छोटा बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करो और लगातार मोमेंटम बनाते जाओ। यही तरीका आपको एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। चैप्टर 15, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। कभी आपने महसूस किया है कि काम करने के लिए हमें समय कम क्यों लगता है? अक्सर लोग छोटे छोटे 10-15 मिनट निकालकर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे समय के टुकड़े ज्यादा परिणाम नहीं देते। ब्रायन ट्रेसी इसे हल करने के लिए कहते हैं क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, यानी लंबे अनइंटरप्टेड समय निकालो। कहानी की तरह सोचिए, राहुल को रोज अपनी किताब लिखनी थी, लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट हर दिन दे पाता था।
परिणाम ये हुआ कि कभी फ्लो आता तो खत्म हो जाता, आइडियाज बीच में खो जाते। फिर उसने फैसला लिया कि वो हर सुबह 2 घंटे डेडिकेटेड राइटिंग के लिए अलग करेगा, बिना इंटरप्शन के। पहले 2 दिन मुश्किल लगे, लेकिन फिर उसकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो गई। उसे फ्लो में काम करने का मजा आया और आइडियाज आसानी से आते रहे। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि लंबे समय के ब्लॉक्स आपके दिमाग को डीप फोकस देने का मौका देते हैं। छोटे छोटे इंटरवल्स में काम करने से क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन कम होती है और काम जल्दी पूरा नहीं होता। लार्ज चंक्स ऑफ टाइम का मतलब है कि आप समय के एक बड़े हिस्से को सिर्फ हाई प्रायोरिटी टास्क्स के लिए एलोकेट करें। फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ काम पर ध्यान दें। इस अध्याय का संदेश साफ है। छोटे समय के टुकड़े नहीं, बड़े समय का प्रयोग करो। जब आप बड़े ब्लॉक्स निकालते हैं तो काम जल्दी, बेहतर और कम स्ट्रेस के साथ पूरा होता है। यही तरीका आपको अपने बड़े लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है। चैप्टर 16, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग किसी भी काम को तुरंत शुरू कर देते हैं, उनकी गति तेज होती है और परिणाम जल्दी आते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा विलंब करते हैं और समय पर काम पूरा नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी काम को तुरंत बिना विलंब के करना। कहानी की तरह सोचिए, साक्षी एक कंटेंट क्रिएटर थी। उसके पास हर दिन बहुत सारे काम होते थे, लेकिन वो धीरे धीरे काम करती और डेडलाइंस पर स्ट्रेस महसूस करती। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, जब तुम हर काम को तुरंत करने की आदत डालोगी तो सफलता अपने आप बढ़ेगी। साक्षी ने तय किया कि वो हर काम को जितनी जल्दी हो सके उसी दिन शुरू और पूरा करेगी। उसने देखा कि इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, मिस्टेक्स कम हुई और प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो गई। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अर्जेंसी एक मेंटल एटीट्यूड है। यह सिर्फ तेज काम करना नहीं है, बल्कि हर काम को हाई प्रायोरिटी समझकर तुरंत एक्शन लेना है। जब आप अर्जेंट महसूस करते हैं, आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं और आप लगातार मोमेंटम में रहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप अपने गोल्स के प्रति जवाबदेह बनते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है और आपका हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाता है। छोटे छोटे फैसले भी तेजी से लिए जाते हैं और क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इस अध्याय का संदेश यही है, काम में तुरंत एक्शन लाएं, अपनी गति तेज करें और अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार बनें। यही हैबिट आपकी सफलता और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 17, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। कभी आपने महसूस किया है कि कई बार हम एक ही काम को बार बार बीच में छोड़ते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं? ऐसा करने से काम लंबा खिंचता है और दिमाग थक जाता है। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं सिंगल हैंडल एवरी टास्क, यानी एक काम को शुरू करने के बाद उसे बिना इंटरप्शन के पूरा करना। कहानी की तरह सोचिए, अनीता को रोज ईमेल्स और रिपोर्ट संभालनी थी। पहले वो एक ईमेल पढ़ती, बीच में फोन उठाती, फिर रिपोर्ट पर जाती, फिर वापस ईमेल। दिन खत्म होने तक काम अधूरा रहता और स्ट्रेस बढ़ता। फिर उसने तय किया कि हर काम को शुरू करते ही पूरा किया जाएगा, बिना बीच में भटकने। नतीजा, काम जल्दी और एफिशिएंटली पूरे हुए और मन शांत हुआ। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि एक काम पर पूरी तरह फोकस करने से दिमाग फ्लो में आता है, समय बर्बाद नहीं होता, क्वालिटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। छोटे छोटे स्टेप्स में मोमेंटम बनता है और बड़े काम आसान लगने लगते हैं। इस अध्याय का संदेश है, एक बार काम शुरू करो, पूरा करो और फिर आगे बढ़ो। यही तरीका प्रोडक्टिविटी और सफलता दोनों बढ़ाता है। दोस्तों, आपको ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग किताब का कौन सा नियम सबसे ज्यादा काम का लगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।